मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयाणम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः प्रभाव नियुक्त निराकार. ज्ञानी को राग तो आता है भक्ति वंदन, पर वो व्यवहार जानने लायक है. जानने लायक में उसको कहा, आदरने लायक है उसमें वो नहीं. समझ में आया? हाँ कहते हैं कि जीव द्रव्यांतरी जैसा है ऐसा है प्रत्यक्षपन उसका अनुभव. अंधेरा पदार्थ से भिन्न अपना चैतन्य द्रव्य चैतन्य प्रकाश प्रभु उसका अनुभव वो है. उसके अनुसारे होना, भेद ने द्रव्यांतर के अनुसारे न होना, अपना त्रिकाली न्यायिक प्रकाश के अनुसार होना अनुभव है. ये निश्चय से सम्यक दर्शन यह है. ज्ञान हुआ उसमें प्रतीति वही सम्यक दर्शन है. समझ में आया? ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान गुण की है અને સંકેત की पर्याय श्रद्धा गुण की है. दो पर्याय दो गुण की भिन्न भिन्न है, पर जहाँ प्रत्यक्ष अनुभव हुआ क्या चैतन्य भिन्न पर से भिन्न एक ज्ञान में प्रतीति हुआ उसका नाम सम्यक दर्शन. आओ मारे से वैसा ही प्रत्यक्षपणे उसका अनुभव नहीं. यह दर्शन की व्याख्या करी देखो है ना. नीचे से तो ये सम्यक दर्शन, यही सम्यक दर्शन है. भगवान आत्मा
એકલા ચૈતન પ્રકાશ ને આનંદ ને અનંત શુદ્ધ શક્તિઓનો संग्रह अनंत गुण का गोदाम ये आत्मा है, बड़ा गोदाम है। और अनंत स्वभाव का सागर ऐसे चैतन स्वरूप, उसका प्रत्यक्षपणे पर की अपेक्षा बिना, अपना द्रव्य सिवाय अनेरा द्रव्यांतर की अपेक्षा बिना अपना द्रव्य का अनुभव प्रत्यक्ष होना, तो द्रव्यांतरी भ्यमा और राग आदि व्यवहार आ गया, उससे रहित अनुभव होना, व्यवहार से अनुभव होना है ऐसा नहीं, पर उससे भिन्न अनुभव होना आ तकरार है मोटी से હોમગાર્ડ ને સામે એને બેઠું નથી એટલે બિચારે એને સામે છે। हाँ हाँ, व्यवहार से होता है, व्यवहार से होता है, निश्चय से जो होता है, व्यवहार से नहीं होता, एकांत है। हाँ, अनेकांत है। द्रव्यांतरी व्यय से न होता है, अपना द्रव्य से होता है, ये अनेकांत है। समझ में आया? भाषा तो सादी आती है, भाषा भाव तो जैसा है ऐसा है, अलौकिक भाव है भैया। तो जैन दर्शन सर्वज्ञ परमेश्वर, इसको एक समय में जो न उसमें वो चलता है ना अपने रात्रि को नहीं सोन में 627 श्लोक आया, एक केवल ज्ञान की स्तुति है उसमें, भिन्न भिन्न रीति हैं। जैन केवल ज्ञान सर्वज्ञ प्रकाश 9 पुस्तक है विष्णु लघु तत्व शॉर्ट 25 अधिकार, एक एक अधिकार में 25 श्लोक, 666 श्लोक, ये उपरांत 2 श्लोक उपरांत 9 पुस्तक श्वेतांबરના ભંડારમાંથી નીકળ્યું છે 6 દિગંબર, રાત્રે કલાક ચાલે છે, આજે 4:15 થી 5, રાતે 8:30 થી 8, 12 અધિકાર પૂરા થયા નહીં? હા હા, શું કેવળ જ્ઞાન સર્વજ્ઞની વ્યાખ્યા કરી છે એમાં? લોકો તો સર્વજ્ઞ એટલે કોણ? હા હા, સર્વજ્ઞને જો આપણે નક્કી કરવા જઈએ તો કર્મબદ્ધ નક્કી થઈ જાય અને પુરુષાર્થ તો નથી એમ કે છે। અરે ભગવાન, તારા એક ગુણની એક પર્યાય જ્ઞાન ગુણ જે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ તિકાળી शक्ति सर्वज्ञ शक्ति आत्मा में, ये ज्ञान शक्ति है, आनंद शक्ति है, ऐसी सर्वज्ञ शक्ति है, सामर्थ्य है उसमें। उसमें से सर्वज्ञ जब होता है तो एक समय में सर्वज्ञपना। अष्टसहस्त्री में सर्वज्ञ की सिद्धि के साथ है, अष्टसहस्त्री जो ग्रंथ है सर्वज्ञ की सर्वज्ञ की सर्वज्ञ का बखान करते करते केवल ज्ञान है बहुत करते हो। हाँ, कहते हैं कि प्रत्यक्ष द्रव्यांतरी नाम अपना जो द्रव्य परिपूर्ण वस्तु वो सिवाय अलावा अनेरा द्रव्य की अपेक्षा छोड़कर अपना द्रव्य की अपेक्षा से अनुभव होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसका नाम धर्म की शुरुआत सीढ़ी पहली है, पहली सीढ़ी
હા હા હા. પછી ચારિત્ર ને પછી એ તો બહુ અલૌકિક વાત બાબત. હા હા. બાય ત્યાગ કરે ચારિત્ર હે એ ચારિત્ર નહીં. નગ્નપણા લઈને કે પંચમહાવતની ક્રિયા એ તે ક્રિયા નવમી ગ્રેડ ગઈ તેથી પંચમહાવતની ક્રિયા થઈ એવી તો ક્રિયા બી હે નહીં. तो हम ये तो मिथ्या था. राग से लाभ होगा नहीं, पुण्य की क्रिया से लाभ हो तो मिथ्या है. हाँ 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 है क्या चौथे गुण से ये चौथा गुण तो इनका बात वो तो मिथ्या था. ऐसा करता करता होंगे अपना द्रव्य सिवाय अन्य द्रव्य पर्याय निश्चय से तो पर्याय भी अन्य द्रव्य है. 50 गाथा नियम सार पर्याय को अन्य द्रव्य कहा है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को अन्य द्रव्य कहा. क्यों कि जैसे अन्य द्रव्य में से नई पर्याय आती नहीं ऐसे निर्मल पर्याय में से नई पर्याय आती नहीं. नई पर्याय तो द्रव्य में से आती, द्रव्य के आश्रय आती है. तो जैसे अन्य है ऐसी पर्याय को भी अंदर की दिया. 50 गाथा नियम सार. मोक्ष मार्ग निश्चय को पद्रव के दिया. देवचंद जी निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र लीनता आनंद उसको परद्रव किया क्या? क्योंकि वो पर्याय में से नई पर्याय आती नहीं. जब परद्रव में से नहीं आती है तो आप पर्याय में से नहीं आती. तो हमारे तो यही परद्रव स्वद्रव तो आपकी दांत का. हाँ 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 परद्रव्यम परभावम इति हेयम 3 बोल है 50 ने गाथा. परभावम परद्रव्यम इति हेयम. तो व्यवहार रत्न तरीका राग और निमित्त की तो बातें क्या. कहानी हमें तकार लोगों में बहुत तकार कथा. भावार्थ इस प्रकार सम्यक दर्शन जीव का गुण है. त्रिकाली बात. वह गुण संसार अवस्था में विभाग रूपण में है पर्याय. सम्यक दर्शन श्रद्धा तो त्रिकाली गुण है. जैसे ज्ञान गुण है, आनंद गुण है, ऐसे श्रद्धा और त्रिकाली गुण है. ये सम्यक दर्शन जीव का गुण संसार अवस्था में विभाग रूपण में है, मिथ्यात्व रूपण में संसार दशा में. पर्याय जितना में राग से दया दान व्रत आदि से लाभ आत्मा को होगा, ऐसा सम्यक दर्शन त्रिकाली गुण मिथ्यात्व रूपण में है. समझ में आया? सूक्ष्म तो भैया मार्ग सूक्ष्म है. जन्म मरण करी बेचारा અહીં આવતા સાંભળવા નહીં. પદ્મસિંહભાઈ કચ્છી ગુજરી ગયા હમણાં. અહીં સાંભળવા આવતા બિચારા બહુ મોજ છે. અહીં મકાન લીધું મોહનભાઈનું મકાન હે શું કીધું? મણિકાંત બાપ મકાન લીધું 30,000 રૂપિયા આપ્યા છે. એ 30,000 આપ્યા છે ને એના ઓલામાં રહેશે મકાન રહેતા હતા બિચારા. સાંભળવા કાયમ આવતા ગુજરી ગયા. 64 વર્ષનું દેહ છૂટતા કે વાર લાગે.
કે છૂટ્યા પહેલા કામ किया तो काम किया, नहीं तो खलास हो गया પછી कहाँ जाए कहाँ उपजे। ऐसा योग कहाँ मिले। हाँ कहते हैं ये संसार दिशा में तो विकार रूपी विभाव रूपी में है, विख्यात रूप। वही गुण जब स्वभाव रूपण में, तब मोक्ष मार्ग है। यही श्रद्धा गुण जो त्रिकाल है, सम्यक दर्शन त्रिकाल गुण वो स्वभाव रूपण में सम्यक दर्शन रूपे तो मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक दर्शन गुण विभाव रूपे पूर्ण में ते संसार है। विवरण सम्यक प्रभाव होने पर नूतन ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्माश्रम मिटता है। पूर्व कर्म बंध निर्जरता है, यानी व्याख्या ज्ञानाद्रव्य आश्रम मिटता है, आश्रम नया आना रुक जाता है और पुराना निर्जरता है सम्यक दर्शन होने पर। इस कारण मोक्ष मार्ग है। यहाँ तो सम्यक दर्शन का जोर देना है ना। हाँ, ऐसे खुलासो करशी कि तुम्हें सम्यक दर्शन ने मोक्ष मार्ग કહો છો અને શાસ્ત્ર તો सम्यक दर्शन ज्ञान साहब 3 ने मोक्ष मार्ग के, एक ने मोक्ष मार्ग क्या थी आया तुम्हारे ये प्रश्न। इस कारण मोक्ष मार्ग है। यहाँ पर कोई आशंका करेगा, आशंका हो शंका नहीं, मेरे जानने में न आया। क्या कहते हैं तुम सम्यक दर्शन में मोक्ष मार्ग कहते हो, तो सम्यक दर्शन तो एक चीज है, उसमें 3 का सा आया ऐसे जानने में हो। तुम्हारी बात झूठी है ऐसा नहीं, तो ये तो शंका। हाँ तो आशंका तुम्हारी बात है तो मेरी समझ में आया नहीं है। आशंका करेगा कि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों के मिलने से होता है। मोक्ष मार्ग तो 3 होकर होता है, तुम तो एक सम्यक दर्शन में मोक्ष मार्ग कहते हैं। हाँ। उत्तर प्रश्न समझ में आया कि सम्यक दर्शन जो त्रिकाली गुण है ये स्वभाव रूपण में तो सम्यक दर्शन है, અને सम्यक दर्शन है तो मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा। तो शिष्य का शंका आशंका मेरी समझ में आया नहीं। तुम एक सम्यक दर्शन में तीनों मोक्ष मार्ग के ऐसे कैसे लगा दिया, मेरी समझ में नहीं आया। तो कहते हैं उत्तर इस प्रकार शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर तीनों ही है। देखो भगवान चैतन्य स्वरूप आनंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंदनी रसीलो रसिक आनंद का हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का रस का स्वादिया आत्मा हुआ। तो उसमें सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी हुआ न स्वरूप आचरण तीर्था भी साथ में आई है। तीनों है, समझ में आया। कितना कहते हैं कि नहीं सम्यक दर्शन में स्वरूप आचरण नहीं, चौथे गुण सा स्वरूप आचरण नहीं, झूठ बात है। अनंत अनुबंधी जाते हैं इतना स्वरूप की स्थिरता आती है अंदर। दर्शन में प्रतीति है, अनंतानुबंधी में स्थिरता का अंश है। कहने अनंतानुबंधी चारित्र का दोष के बाद है, तो चारित्र का दोष गया तो इतना चारित्र हुआ। समझ में आया। आटલું બધું યાદ ક્યારે 1 કલાક અજાણી વાતું બધી ભાઈ માર્ગ એવો છે પ્રભુનો।
जैन दर्शन सर्वज्ञ परमेश्वर, इसका तो ये मार्ग है। हाँ, जैन धर्म जैसा है। हाँ, ऐसी चीज कहीं जैन धर्म सिवाय कोई स्थान में नहीं वेदांत के। हाँ, सम्यक दर्शन चाहे तीनों मिलने से होता है मुक्तो मार्ग। उत्तर शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करने पर तीनों ही है। हाँ हाँ हाँ, बेतन ठिकान नाख्યું नहीं आगे नाખ્યું। हाँ, पान नाખ્યું છે। बेतन ठिकाना છે। हाँ हाँ, कैसा है शुद्ध जीव? शुद्ध नहीं है तो एकत्व नियत सत, निर्विकल वस्तु मात्र की दृष्टि से देखते हुए शुद्धपना उस रूप है। हाँ हाँ, वस्तु की दृष्टि से देखने से शुद्ध नहीं, सत्य नहीं का ज्ञान से सत्य जो तिकाड़ी ज्ञान सत्य है, तिकाड़ी ज्ञान को जानने वाले नई शुद्ध जो सत्य है, ये नहीं से देखने पर शुद्ध नहीं से निर्विकल वस्तु मात्र दृष्टि से देखते हुए शुद्धपना उस रूप है तो शुद्धि है। भगवान आत्मा शुद्ध है। कल नहीं कहा था सर्वे जीवा सर्वकाल में सर्वलोक में सर्वजीव परिपूर्ण शक्ति से भरा पड़ा है। बंद अधिकार मोक्ष मार्ग परमात्मा प्रकाश में भी पीछे ये की शुद्ध है। हाँ हाँ, सर्वे जीवा परिपूर्ण शक्ति से भरा सर्व क्षेत्र में सर्वकाल में। हाँ हाँ, एवी धर्मीय भावना भावन करनी चाहिए। शिवेला जी ये आया है बंद अधिकार में टीका અને परमात्मा प्रकाश में पीछे सर्वे जीवा मन वचन क्रिया से कृतकारिता अनुमोदना से परिपूर्ण है। तृण काल में तृण लोक में परिपूर्ण सर्व जीव। वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, ऐसा सर्व जीव अभवी भी ऐसा है। ये तो पर्याय में प्रकट कर सकते नहीं। समझ में आया? अभवी सर्व जीव में ये आया कि नहीं? और दुरान दूर भवी अनंते काले कोई अनुभवी यदि मोक्ष से ये भी उसमें सर्वजीव मान गया। सर्वजीव मन वचन काया से कृत कारित अनुमोदना से तृण काल तृण लोक में परिपूर्ण शक्ति से भरा है। शुद्ध नहीं, निर्विकल वस्तु मात्र दृष्टि से देखते हैं, शुद्ध पर ना उस रूप है। भावार्थ जीव का दर्शन चेतना है। यह चेतना 3 प्रकार की है जो विस्तार लेता कि बोलिए। ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। उनमें से ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना, भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप चैतन्य एनु चेतवू वेदवू ये ज्ञान चेतना, ये शुद्ध ज्ञान चेतना। ज्ञान स्वरूपी शुद्ध चैतन्य प्रकाश नो पुंज, उसको वेदन, उसको जानकर चेतना, एमा चेतवू शुद्ध ज्ञान में चेतना, ये ज्ञान चेतना ये शुद्ध है।
ये धर्म है, ये मोक्ष का मार्ग है। हाँ हाँ उनमें से इतना क्या सुचेतना, शेष असुचेतना। हाँ हाँ, उनमें से असुचेतना वस्तु का स्वाद सर्वजीवों को अनादि से प्रकट है। हाँ हाँ, शू कहते, क्या कहते हैं? अनादि संसारी जीव को अशुद्ध चेतना का स्वाद अनादि से है। कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना दो अशुद्ध है। कर्म चेतना नाम राग का अनुभव करना ये कर्म चेतना, राग का वेदना ये कर्म फल चेतना। राग एक कर्म चेतना उसको वेदन करना ही कर्म फल चेतना। तो अनादि से सर्व जीव अशुद्ध चेतना का स्वादिया है। अशुद्ध चेतना का स्वाद वाला है। हाँ हाँ हाँ, नवमी गृह गई नव मुनि दिगंबर मुनि व्रतधार, ये अशुद्ध चेतना का स्वाद था। क्यों कि आत्मज्ञान बिन ले सुख न पाया, आया नहीं उसमें। तो महावत का परिणाम भी अशुद्ध चेतना दुख रूप है। समझ में आया? अशुद्ध चेतना वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को एक इंद्री से मांडी ने नवमी ग्रवेद तक मिथ्या दृष्टि जाते हैं। द्रव्यलिंग धारण कर अंत में पंचमावत लेकर दी, सब संसारी जीव को अशुद्ध चेतना का विधन है। ये पुण्य भाव महाव्रत भाव भी अशुद्ध चेतना है, अशुद्ध कर्म चेतना है। 28 मूल गुण 12 विकल्प का ये अशुद्ध चेतना है। ये अशुद्ध चेतना कर्म चेतना और उसका वेदना ही कर्म फल चेतना। तो अनादि से संसारी प्राणी को अशुद्ध चेतना का स्वाद है। शुद्ध चेतना भगवान अंदर आनंद मूर्ति प्रभु, उसका स्वाद कभी लिया नहीं उसने। समझ में आया? और स्वाद क्या है? जड़ना स्वाद हो है, जड़ना ही स्वाद न हो। स्वाद जो आता है अज्ञानी को, ये कहते हैं स्त्री का विषय में, पैसा में, आबरू में, खाना पीना में, ये राग आता है। राग का वेदन है, तो चीज का नहीं। अशुद्ध कर्म चेतना का वेदन का नहीं, पर का वेदन नहीं, शरीर का नहीं। दाल भात साग उनकी सुनबी आदि चूरमा दाल, उसका वेदन जीव को है ही नहीं कभी, अज्ञानी को भी। अशुद्ध चेतना का शुभ ने अशुभ राग, उसका वेदन है। समझ में आया? विषय का कर्ण होता है, उसका वेदन जीव को नहीं। वो कर्म को लक्ष्य करके द्वेष उत्पन्न करते हैं, कर्म चेतना है, द्वेष है, उसका वेदन है। और महाव्रत का परिणाम में शुभ राग का वेदन, ये भी अशुद्ध चेतना वेदन है।
अशुद्ध चेतना वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को एकंदरी थी मांडी ने नवमी ग्रेड तक मिथ्या दृष्टि जीव है, सब जीवों को अशुद्ध चेतना का स्वाद है। बराबर है पंडित जी? आप બધા સુખી કહેતા ને લોકો પૈસા વાળા હોય, 5-50 લાખ लोग 5-10 करोड़, स्त्री कुटुंब कबीला बन शरीर सुंदर हो, लड्डू उड़ावे, रसगुल्ला होता है ना दूध का, वो खाए नहीं जाने सुखी छे मूंडे मूंड यह शुद्ध चेतना का स्वाद है, राग का स्वाद है। ये चूरमा का के ऐसा पर चीज का तो वेदन कोई को है ही नहीं। हाँ है अनादि से अशुद्ध चेतना वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को, हाँ एक सम्यक दर्शन की सिवाय जीवनी बात है, ये बात है ना, अनादि से प्रगट ही है। पंच महाव्रत पाले व्यवहार समिति गुप्ती भगवान का स्मरण, ये अशुद्ध चेतना का स्वाद है? बराबर है? उसको अनुभव संकित नहीं, ये शुद्ध चेतना नु वेदन ये कहीं संकित नहीं। समझ में आया? शुद्ध चेतना मात्र वस्तु का स्वाद आवे तो संकित। शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का स्वाद आवे तो संकित है, विशेष कहेगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।